हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम्पल में। दोस्तों, मैं आज आपको कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन हम इससे पहले हम बौद्ध संगीति क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जब महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके पास मगध एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। ये महाजनपदों का काल कहा जाता था। उस महाजनपद के समय पर सबसे ताकतवर या बलशाली उभरता हुआ साम्राज्य था मगध का। किसका था? मगध का। कारण क्या था? मगध के राजा बहुत इंटेलिजेंट थे, उनके पास सलाहकार बहुत थे। वो मगध के बहुत बड़े राजा जिनका नाम था अजातशत्रु। जब ये मगध पर राज कर रहे थे तो इनके टाइम में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और उनको राजपाट संभालते हुए 8 साल पूरे हो चुके थे। 9वां साल स्टार्ट हुआ था जब महात्मा बुद्ध एक्सपायर हो गए थे, या हम कह लें कि महापरिनिर्वाण जब उनको प्राप्त हुआ वो 80 वर्ष की उम्र में थे। उनके टाइम में वो बड़ा राजा था, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती थी। और फिर महात्मा बुद्ध बहुत बार मगध के राजा के साथ बैठ के बातें किया करते थे, चाहे इनके पिता थे अजातशत्रु के, चाहे अजातशत्रु थे। कितने ही बड़े मुद्दों पर अजातशत्रु इनसे सलाह मशवरा किया करते थे। तो जब ये एक्सपायर हो गए तो इनको लगा कि ये अब तो चले गए, बहुत ज्ञानी तेज दिमाग इंसान थे। इनके जाने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी ना हो कि लोग भूल जाएं। तो इन्होंने क्या किया, अपने खर्चे पर बहुत बड़ी बौद्ध संगीति या मान लें कि बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में ज्ञाता टाइप के बहुत सारे लोग पहुँचे जिनको बौद्ध धर्म शिक्षा दीक्षा की खासी जानकारी थी, और वहाँ पर अपना सारा खर्च किया राजा ने, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर किताबों की फार्म में मान लें कि 2 महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी थी, सूत्र पिटक और विनय पिटक। हम पिटक की बात करें तो पिटक का मतलब होता है बुक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। तो त्रिपिटक में सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हमने आपको बताया सूत्र पिटक और विनय पिटक ये पहली बौद्ध महासंगीति के दौरान इनके ऊपर चर्चा हुई थी, और फिर बाद में जाके किताबों के फार्म में पहुंच गई ये धर्म तक। इसके बाद तीसरा नाम लिया अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक तीसरी बैठक हुई थी जब आज तक टोटल 4 महाबौद्ध संगीतियाँ हुई जो इनके टाइम पर लिखी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी जो बहुत तेज दिमाग था उस टाइम, जिसको जीवन का सार समझ में आ गया था, जिंदा रहते रहते उस आदमी की शिक्षाओं दीक्षाओं को आगे बढ़ाने का बीड़ा उस टाइम के पढ़े लिखे लोगों ने उठाया था। अब हम बात करते हैं 1 शताब्दी एडी महाबौद्ध संगीति हुई थी जब कनिष्क कुषाण वंश का राजा वहाँ पर राज कर रहा था। कश्मीर का इलाका मतलब कश्मीर के आसपास का लंबा इलाका, एंड इनफैक्ट मथुरा भी इनकी राजधानी थी। पेशावर जिसको पुष्पुर भी कहते थे, और मथुरा, ये 2 राजधानियाँ थी इनकी। तो ऊपर की एक इम्पोर्टेंस बेल्ट के जो राजा थे जिनके टाइम में जो सिर्फ सिल्क रूट की इम्पोर्टेंस थी, 3 अलग अलग दिशाओं में सिल्क रूट निकलता था। चाइना से आप जानते होंगे सिल्क रूट निकलता था, इंडिया के आगे फिर वो रास्ते अलग अलग थे। ये तीनों रास्ते सिल्क रूट के नाम से इतिहास में जाने जाते थे। इन तीनों पर कब्जा रहा था इंडिया का। किसका कब्जा रहा था? इंडिया का। किसके? टेरिटरीज पर गुजरने वाले कनिष्क का, जो सिर्फ 11वीं शताब्दी में थी, जो एडी में थी, और बाकी ईसा पूर्व में। अब हम बात करते हैं पहली महाबौद्ध संगीति। पहली महाबौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय पर हुई थी। अजातशत्रु मगध के दूसरे प्रतापी राजा थे। 16 महाजनपदों में सबसे बलशाली
जो उभर कर आया वो मगध, इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, अब 5 पहाड़ियों से घिरा शहर, और बाद में जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र बना दी थी। इच्छा तो अजातशत्रु की थी, लेकिन उस काम को कर नहीं पाया था, क्योंकि अवंती के शासक से हर समय भय था कि कहीं वो हमारे ऊपर अटैक न कर दे। इसका बेटा उदयन था जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था। पाटलिपुत्र एक शहर था। अब हम बात करते हैं दूसरी महाबौद्ध संगीति। तो दूसरी महाबौद्ध संगीति कालाशोक अर्थात काकवर्ण के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक भी मगध के ही शिशुनाग वंश के सेकेंड बड़ा राजा था। हम तीसरी महाबौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो तीसरी महाबौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक वही आदमी था जिसने अपने कुछ 99 भाइयों को ख़त्म करवाया था। कहीं कहीं इनके शिलालेखों में ये भी लिखा है कि बाद में ये अपने परिवार के साथ बहुत खुशी जीवन जिंदगी जिया। अशोक को जिसने अपने जीवन के 8 साल क्षत्रिय धर्म का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, लेकिन जैसे ही 9वां साल स्टार्ट हुआ राजगद्दी पर बैठे हुए एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने इसके हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। इसने बाद में माफ़ी भी मांगी है, और एक शिलालेख है, 14 बड़े शिलालेख लिखवाए थे। 13वें नंबर का जो शिलालेख है वो एक तरह से माफ़ीनामा है। उसने अपनी गलती कबूली है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि इसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। तो ये महाबौद्ध संगीति की एक कथा थी, तो हम बता दें आपको फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनके समय क्या था, उनका स्थान क्या था, उनका राजा कौन थे और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स हम जानेंगे पहले जो 3 महाबौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो जीसस क्राइस्ट के पहले की हुई थी। कौन कौन सी थी? 483, 200, 383 और 250। ये जीसस के क्राइस्ट के पहले की हुई थी। तो 483 BC में पहली महाबौद्ध संगीति हुई थी। इनका स्थान था राजगृह, और इनके राजा हुआ करते थे अजातशत्रु, और उनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। सेकेंड महाबौद्ध संगीति 383 BC में हुई थी। इनका स्थान था वैशाली, और इनके राजा हुआ करते थे कालाशोक, और उनके अध्यक्ष थे सर्वकामिर। अब हम तीसरी महाबौद्ध संगीति की बात करते हैं। तो इनका जो है 250 से 251, कहीं कहीं 251 भी लिखा होता है किसी किसी बुक में। तो इनका स्थान था पाटलिपुत्र, इनके राजा थे अशोक, और इनके अध्यक्ष थे मोबलीपुत्र। अब ये जो चौथी महाबौद्ध संगीति है ये जीसस क्राइस्ट के बाद की है, इन्हीं सब AD बोलते हैं। तो 1 शताब्दी में हुई थी। तो इसका स्थान था कुंडलवन, इसके राजा थे कनिष्क, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।